नमस्कार, राम राम साथियों, कैसे हो? उम्मीद है बेहतरीन है। स्वागत है आप सभी का पत्र पत्रिकाओं पर आधारित यूपी टेट एग्जाम्स के लिए एक बेहतरीन क्लास में स्वागत है आप सभी साथियों। साथियों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो लाइक शेयर जरूर करेंगे। हमारी पहली क्लास हो चुकी है। हमने कल की क्लास में पत्र पत्रिकाओं से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करी थी। तो आज भी हम क्या करेंगे, कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। आपके स्क्रीन पे है पहला क्वेश्चन, बताएंगे क्या होगा इसका राइट आंसर। पहला क्वेश्चन है, हिंदी की प्रसिद्ध साप्ताहिक पत्रिका जिसका नाम है धर्मयुग, इसके संपादक कौन थे जो मुंबई से प्रकाशित होती थी? यानी जो धर्मयुग पत्रिका है वो कहाँ से प्रकाशित होती है? मुंबई से प्रकाशित होती है। आपको बताना है कि इसके संपादक कौन थे, इसके संपादक कौन थे, यही आपको बताना है। चारों ऑप्शंस आपको देख लेना है। तो साथी, जो धर्मयुग पत्रिका है इसके संपादक रहे हैं धर्मवीर भारती। ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट हो जाएगा। धर्मवीर भारती जी, इस पत्रिका का संपादन 1960 से लेके 1987 ईस्वी तक संपादन किया था। धर्मयुग पत्रिका का संपादक। और यह पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती है? तो मुंबई से प्रकाशित होती है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। कमलेश्वर की बात करें तो इनकी जो प्रसिद्ध पत्रिकाएं हैं जिनका इन्होंने प्रकाशन किया था, जिसका नाम है सारिका। सारिका के अलावा साथी गंगा बहुत अधिक फेमस है पत्रिका, जिसका नाम है दैनिक जागरण। दैनिक जागरण। इन सभी पत्रिकाओं का प्रकाशन कौन करता है? कमलेश्वर जी करते हैं, आपको ध्यान में रखना है। सारिका का प्रकाशन और किसके द्वारा किया जाता है? तो सारिका का प्रकाशन मोहन राकेश के द्वारा भी किया जाता है, सारिका का प्रकाशन। और कमलेश्वर भी इसके संपादक रहे हैं, मोहन राकेश भी इसके संपादक रहे हैं, आपको ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पे है। कादम्बरी पत्रिका के लंबे समय तक संपादन रहे प्रसिद्ध पत्रकार कौन है? कादम्बरी पत्रिका के लंबे समय तक संपादक रहे पत्रिका का संपादन कौन है, संपादक कौन है? विष्णु खरे हैं, राजेंद्र अवस्थी हैं, मनोहर श्याम जोशी या रघुवीर सहाय? कादम्बरी साथी बहुत प्रसिद्ध पत्रिका है जिसका प्रकाशन कहाँ से होता है? नई दिल्ली से होता है इसका प्रकाशन। कहाँ से होता है? तो नई दिल्ली से इसका प्रकाशन होता है। और इसके जो प्रकाशक हैं सबसे लंबे समय तक राजेंद्र अवस्थी हैं। ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट हो जाएगा। वहीं पे बात करें मनोहर श्याम जोशी की, तो इनकी एक प्रसिद्ध साप्ताहिक पत्रिका जिसका क्या नाम है? साहित्य हिंदुस्तान। साप्ताहिक हिंदुस्तान, इसका प्रकाशन कौन करता है? तो मनोहर श्याम जोशी करते हैं। एक प्रसिद्ध पत्रिका है जिसका नाम है दिनमान। दिनमान पत्रिका के अगर आपसे पूछा जाए कि संपादक कौन है, तो रघुवीर सहाय आप बताएंगे, आसानी से जवाब दे पाएंगे। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। सारिका पत्रिका जो कहानी विधा पर केंद्रित थी, के संपादक निम्नलिखित में से कौन रहे हैं? हमने आपको बताया था कि जो सारिका पत्रिका है साथी, इसके संपादक कमलेश्वर हैं। इसके अलावा कौन थे साथी? मोहन राकेश है। कौन है? मोहन राकेश भी इसके संपादक रहे हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए वाला करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए वाला करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद साथी पूछा जाए, इसके संपादक, सारिका पत्रिका के संपादक जिनका नाम है अवध नारायण मुदगल। अवध नारायण। अवध नारायण मुदगल जी इस पत्रिका का संपादन कितने वर्ष किए थे? 27 वर्षों तक इस पत्रिका का संपादन किया था। किसने किया था? अवध नारायण मुदगल जी ने किया था, आपको ध्यान में रखना है। उसके अलावा सरिस्का का कमलेश्वर भी हैं, मोहन राकेश भी हैं, अवध नारायण मुदगल भी हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और वहीं पे बात कर लेते हैं तो अज्ञेय जी। अज्ञेय जी की जो प्रसिद्ध पत्र है जिसका नाम है प्रतीक, प्रतीक के संपादक रहे हैं। दिनमान के संपादक रहे हैं, दिनमान पत्रिका। दिनमान पत्रिका। नवभारत टाइम्स, नवभारत टाइम्स, इस पत्रिका के भी संपादक कौन रहे हैं? तो अज्ञेय जी रहे हैं, आपको ध्यान में रखना है। मुंशी प्रेमचंद जी की बात करें तो हंस, हंस पत्रिका हो गया, जागरण पत्रिका हो गया, जागरण और माधुरी, इन सभी पत्रिकाओं का प्रकाशन यानी संपादन कौन करता है? तो मुंशी प्रेमचंद जी करते हैं। बाल कृष्ण भट्ट आप जानते हैं हिंदी प्रदीप पत्र का संपादन बाल कृष्ण भट्ट जी करते हैं।
प्रमुख पत्र आपके स्क्रीन पे थे। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है नया ज्ञानोदय। नया ज्ञानोदय पत्रिका का प्रकाशन किस संस्था द्वारा किया जाता है, ये आपको बताना है। क्या उत्तर प्रदेश हिंदी संस्था द्वारा, या भारतीय ज्ञानपीठ साहित्य अकादमी वाला, या नागरी प्रचारणी सभा। नया ज्ञानोदय पत्रिका का प्रकाशन साथी कहाँ से होता है, तो नई दिल्ली से होता है। कहाँ से होता है, नई दिल्ली से होता है। और कौन करता है, ये साथी एक मासिक साहित्यिक पत्रिका है। इसका प्रकाशन भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, ज्ञानपीठ संस्था द्वारा, किसके द्वारा, भारतीय ज्ञानपीठ संस्था द्वारा ज्ञानोदय पत्रिका का प्रकाशन किया जाता है। नई दिल्ली से इसका प्रकाशन होता है। वहीं पे अगर हम बात करें किसका, नागरी प्रचारणी सभा। साथी नागरी जो प्रचारणी सभा है ये वाराणसी में स्थित है। कहाँ पे स्थित है, वाराणसी, वाराणसी में स्थित है। और ये कौन सी पत्रिका प्रकाशित करती है, तो नागरी प्रचारणी पत्रिका, नागरी प्रचारणी पत्रिका। ये संस्था कौन सी पत्रिका प्रकाशित करती है, नागरी प्रचारणी पत्रिका का संपादन करती है, आपको ध्यान में रखना है। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान ये कहाँ स्थित है साथियों, तो ये लखनऊ में स्थित है। और यह एक साहित्य भारती पत्रिका का प्रकाशन ये करती है। संस्था किसका प्रकाशन करती है, साहित्य भारती पत्रिका का प्रकाशन करती है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पे, फटाफट से बताएंगे क्या होगा इसका राइट आंसर। एक प्रसिद्ध पत्रिका है जिसका नाम है वागर्थ। पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती है और किस विधा से संबंधित है, ये भी आपको बताना है। जो वागर्थ पत्रिका है साथी, ये कहाँ से प्रकाशित होती है, कोलकाता से प्रकाशित होती है। और भारतीय भाषा परिषद के द्वारा, भारतीय भाषा परिषद के द्वारा इसका प्रकाशन किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट हो जाएगा। इसका प्रकाशन वर्ष 1995 से प्रारंभ होता है। अगर इसके बात करें कि प्रधान संपादक जो रहे हैं, इसके प्रधान संपादक, इसके जो प्रधान संपादक रहे हैं जिसका नाम है प्रभाकर क्षोत्रिय, प्रभाकर क्षोत्रिय इसके प्रधान संपादक रहे हैं। इन्हें भी आपको ध्यान में रखना है, वागर्थ पत्रिका। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, समीक्षा पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है और इसके संपादक कौन है। समीक्षा पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है और इसके संपादक कौन है। जो समीक्षा पत्रिका है साथी, इसका प्रकाशन कहाँ से होता है, इलाहाबाद से होता है। और रघुवंश इसके संपादक रहे हैं। ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट हो जाएगा। वहीं पे बात करते हैं कानपुर ब्राह्मण पत्रिका। अगर जो ब्राह्मण पत्रिका आपसे पूछा जाए, कौन सी पत्रिका, ब्राह्मण पत्रिका, ब्राह्मण पत्रिका पूछा जाए तो इसका प्रकाशन कानपुर से होता है। किसके द्वारा, प्रताप नारायण मिश्र जी के द्वारा ब्राह्मण पत्र का प्रकाशन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, दिनमान साप्ताहिक पत्रिका के प्रथम संपादक कौन थे जिसने हिंदी पत्रकारिता को एक नई दिशा प्रदान की है। तो दिनमान जो पत्रिका है साथी, इसका प्रकाशन 1965 में, 1965 में नई दिल्ली से प्रकाशन होता है। कहाँ से होता है, नई दिल्ली से इस पत्रिका का प्रकाशन होता है। और कैसी पत्रिका है ये, साप्ताहिक पत्रिका है। कैसी पत्रिका है, ये साप्ताहिक पत्रिका है। और इसके जो प्रथम संपादक रहे हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी इसके प्रथम संपादक रहे हैं। और साथ ही रघुवीर सहाय की बात की जाए तो रघुवीर सहाय भी इसके संपादक रहे हैं, लेकिन प्रथम संपादक अज्ञे जी रहे हैं, आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा इसके जो संपादक रहे हैं जिसका नाम है कन्हैयालाल, कन्हैयालाल नंदन, कन्हैयालाल नंदन जी भी इसके संपादक रहे हैं। इसके अलावा सतीश झा, सतीश झा, सतीश झा भी इसके साथ ही क्या रहे हैं, संपादक रहे हैं। धर्मवीर भारती की बात करें तो धर्मयुग पत्रिका के संपादक कौन है, तो धर्मवीर भारती हैं। इन्हें भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, कलकत्ता से प्रकाशित होने वाला प्रसिद्ध पत्र भारत मित्र जो 1878 में प्रकाशित होता है, इसके संपादक कौन है। तो भारत मित्र साथी पत्रिका है जिसका प्रकाशन कहाँ से होता है, कलकत्ता से होता है। 1878 में प्रकाशित होता है। इसके जो प्रसिद्ध, आपको यहाँ पे बताना है कि प्रसिद्ध संपादक कौन है। तो इसके जो प्रसिद्ध संपादक हैं वो बाल मुकुंद गुप्त जी हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए वाला करेक्ट हो जाएगा, बाल मुकुंद गुप्त जी इसके वाला करेक्ट हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए इसके प्रारंभिक संपादक कौन, प्रारंभिक, इसके पूछा जाए कौन प्रारंभिक,
संपादक। इसके संस्थापक या संपादक पूछा जाए तो कौन हो जाएंगे साथी? छोटू लाल मिश्र। कौन हो जाएंगे? छोटू लाल मिश्र इसके प्रारंभिक संस्थापक और संपादक हो जाएंगे। किस पत्रिका के? तो भारत मित्र पत्रिका के संपादक। यशस्वी संपादक अगर आपसे पूछा है तो भी आप बताएंगे कि बाल मुकुंद गुप्त हैं। कौन है? बाल मुकुंद गुप्त हैं। इन्होंने वर्ष 1899 से लेकर 1907 तक इस पत्रिका का संपादन किया है और यशस्वी संपादक रहे हैं। रुद्रदत्त की बात करें तो साथी ये प्रारंभिक दौर पे सहयोगी संपादक रहे हैं, रुद्रदत्त शर्मा। अगर पूछा जाए भारत जो मित्र है इसकी पत्रिका के पहले वैतनिक संपादक, पहले वैतनिक यानी सैलरीड, वैतनिक यानी जिन्हें सैलरी मिली है, वैतनिक संपादक, वैतनिक संपादक कौन रहे हैं? तो पंडित हरमुकुंद शास्त्री, हरमुकुंद शास्त्री जी इसके क्या रहे हैं? पहले वैतनिक संपादक रहे हैं। हरमुकुंद शास्त्री, हरमुकुंद शास्त्री रहे हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, बताएंगे क्या होगा इसका राइट आंसर। कथाक्रम पत्रिका का संपादन कहाँ से होता है और इसके संपादक कौन है? कथाक्रम, कथाक्रम पत्रिका का संपादन वर्ष 1998 में क्या होता है साथी? प्रारंभ होता है। लखनऊ से इसका प्रकाशन होता है और कौन करता है? शैलेंद्र सागर के द्वारा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए वाला करेक्ट हो जाएगा। साथी ये कैसी पत्रिका है? तो त्रैमासिक पत्रिका है। कैसी पत्रिका है? त्रैमासिक पत्रिका है। कैसी पत्रिका है? त्रैमासिक पत्रिका है। लखनऊ से इसका प्रकाशन होता है शैलेंद्र सागर के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, वसुधा पत्रिका का संपादन प्रगतिशील लेखक संघ के तहत जबलपुर से किसने प्रारंभ किया था? वसुधा जो पत्रिका है साथी यह जबलपुर से प्रकाशित की जाती है। प्रगतिशील लेखक संघ के तहत इसका प्रकाशन किया गया था। इसका वसुधा पत्रिका का। और यह साथी कब शुरू किया गया था? तो 1956 में, 1965 में शुरू किया गया था। और इसके जो संपादक हैं वो कौन है? हरिशंकर परसाई हैं। प्रगतिशील लेखक संघ के तहत हरिशंकर परसाई जी जबलपुर से 1956 ईस्वी में वसुधा पत्रिका का संपादन करते हैं। उसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कल्पना पत्रिका, कल्पना पत्रिका, इसके अगर आपको पूछा जाए कि इसके संपादक कौन रहे हैं तो आप बताएंगे भवानी प्रसाद मिश्र जी कल्पना पत्रिका के संपादक रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, दस्तावेज पत्रिका के संपादक कौन है और यह कहाँ से प्रकाशित होती है? दस्तावेज पत्रिका साथी ये कैसी पत्रिका है? त्रैमासिक पत्रिका है। कैसी पत्रिका है? त्रैमासिक पत्रिका है। और इसका जो संपादन होता है गोरखपुर से होता है, यूपी के गोरखपुर, और डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद तिवारी जी के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? दस्तावेज पत्रिका त्रैमासिक पत्रिका है, गोरखपुर से यूपी के, वहां से इसका प्रकाशन होता है। डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद तिवारी क्या हैं? इसके संपादक रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, नया प्रतीक पत्रिका का संपादन नई दिल्ली से किसने किया था? तो सबसे पहले जो नया प्रतीक है, नया प्रतीक पत्रिका, इसका प्रकाशन नई दिल्ली से किया जाता है। और कौन थे साथी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अज्ञेय जी हैं। इसकी शुरुआत वर्ष 1973 में करते हैं। अज्ञेय जी साथी क्या करते हैं? अज्ञेय जी सबसे पहले वर्ष 1947 में इलाहाबाद से, कहाँ से साथी? इलाहाबाद से क्या करते हैं? प्रतीक नाम से, प्रतीक नाम से प्रकाशन शुरू करते हैं। प्रतीक नाम से पत्रिका का प्रकाशन शुरू करते हैं। लेकिन बाद में वर्ष 1973 में पुनः प्रकाशन नया प्रतीक नाम से दिल्ली में इसका प्रकाशन कौन करता है? अज्ञेय जी के द्वारा प्रकाशन किया जाता है। लेकिन प्रतीक नाम से इलाहाबाद में सबसे पहले 1947 में कौन शुरू किया था? तो अज्ञेय जी ने शुरू किया था। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला अगर आपसे पूछा जाए जो जगदीश गुप्त है, नई कविता पूछा जाए, नई कविता पत्रिका, नई कविता पत्रिका का प्रकाशन वर्ष 1954 में साथी कहाँ से होता है? प्रयागराज, इलाहाबाद से होता है। और इसके संपादक कौन है? जगदीश गुप्त जी हैं। जगदीश गुप्त जी हैं। कृति पत्रिका पूछा जाए आपसे, कृति पत्रिका, तो इसके जो संपादक हैं नरेश मेहता हैं। कृति पत्रिका पूछा जाए तो उसके संपादक नरेश मेहता हैं।
और वहीं पे आपसे पूछा जाए कि नई कविता पत्रिका का संपादन 1924 ईस्वी में किसके द्वारा किया जाता है? जगदीश गुप्त के द्वारा। इलाहाबाद में इस पत्रिका का संपादन होता है। कहाँ से होता है? इलाहाबाद से। अगला क्वेश्चन है आलोचना। आलोचना एक प्रसिद्ध पत्रिका है जो साथ ही त्रैमासिक पत्रिका है। इसका प्रकाशन कहाँ से होता है और इसके पहले संपादक आपको बताना है कौन है इसके पहले संपादक, फटाफट से बताएंगे। आलोचना जो पत्रिका है कैसी पत्रिका है? त्रैमासिक पत्रिका है। वर्ष 1951 में इसका प्रारंभ होता है और कहाँ से होता है? दिल्ली से होता है। और इसके जो पहले संपादक हैं शिवदास सिंह चौहान है। ऑप्शन नंबर ए वाला क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए वाला 100% एक्यूरेट एंड करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 आपके स्क्रीन पर है। सचेतना पत्रिका का संपादन किसके द्वारा किया गया था? जो सचेतना कहानी आंदोलन से जुड़ी हुई है। जो सचेतना कहानी है साथी, इसका प्रारंभ, इसका सचेतना कहानी की शुरुआत किसके द्वारा होती है? महीप सिंह के द्वारा। सचेतना कहानी आंदोलन की शुरुआत महीप सिंह के द्वारा होती है और जो सचेतना पत्रिका है इसका संपादन इसी कहानी के दौरान ही महीप सिंह के द्वारा इस पत्रिका का क्या हुआ? संपादन किया गया महीप सिंह के द्वारा। आपको ध्यान में रखना है। ये कैसी पत्रिका है? तो त्रैमासिक पत्रिका है। कैसी पत्रिका है? त्रैमासिक पत्रिका है। कैसी पत्रिका है? त्रैमासिक पत्रिका है। वहीं पे अगर आपसे पूछा जाए जो कमलेश्वर जी हैं, समांतर कहानी आंदोलन किससे जुड़ी है? तो कमलेश्वर जी से जुड़ी है। इसका शुरुआत होता है वर्ष 1972 में। समांतर कहानी आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? कमलेश्वर के द्वारा। कब शुरू किया गया था? 1972 में शुरू किया गया था। और एक पत्रिका है जिसका नाम है सारिका पत्रिका। क्या नाम है? सारिका पत्रिका। सारिका पत्रिका। इसके संपादक कौन है? तो कमलेश्वर जी हैं। आपको ध्यान में रखना है, कमलेश्वर जी इसके संपादक। अगला क्वेश्चन है बहुवचन पत्रिका किस विश्वविद्यालय या संस्थान द्वारा प्रकाशित की जाती है? बहुवचन पत्रिका साथी क्या है? अंतरराष्ट्रीय यानी इंटरनेशनल त्रैमासिक पत्रिका है। कैसी पत्रिका है? त्रैमासिक पत्रिका है। और यह महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा द्वारा प्रकाशित की जाती है। महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय वर्धा विभाग द्वारा बहुवचन पत्रिका का प्रकाशन किया जाता है। ये कैसी पत्रिका है? त्रैमासिक पत्रिका है। अगर आपसे पूछा जाए हिंदी अकादमी दिल्ली इंद्रप्रस्थ भारती पत्रिका का प्रकाशन कौन करता है? किस संस्था द्वारा किया जाता है? तो हिंदी अकादमी दिल्ली द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? हिंदी अकादमी दिल्ली के द्वारा किया जाता है। साथ ही एक पत्र है जिसका नाम है गन्वेषणा पत्रिका का प्रकाशन केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा संस्था के द्वारा किया जाता है। गन्वेषणा पत्रिका का संपादन आपको ध्यान में रखना है। क्या करना है? आपको ध्यान में रखना है। आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। साथ ही बताएंगे कमेंट में कि क्लास आप सभी साथियों को कैसी लगी। कल की क्लास में हमने करीब 20 क्वेश्चन किए थे। बाकी जो एक्सप्लेनेशन में जो भी क्वेश्चन करे थे, ये 2 क्लास आपके एग्जाम्स के लिए सफिशियंट होने वाली है। आप इनको 1-2 बारी में चीज़ें को देखेंगे और समझेंगे, याद करने की कोशिश करेंगे। उम्मीद और आशा दोनों है साथ ही कि इसी क्लास से आपके क्वेश्चन छपने की उम्मीद है। फिर मिलेंगे अगली क्लास में एक नई क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच। खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद प्यारे भाई बंधु।